किसने कहा ओम शांति? किसने कहा? दो बारी कहती है ओम शांति ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। की बात है ओम शांति दो बार किसने कहा? बाबा ने कहा और एक शिव बाबा ने कहा। यह बाप दादा इकट्ठे हैं ना, बाप भी है और दादा भी है, तो दोनों को बोलना चाहिए ओम शांति। अब पहले किसने कहा और पीछे किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति। क्यों? शिव बाबा ने पहले ओम शांति क्यों कहा और ब्रह्मा बाबा ने ओम शांति क्यों कहा? शिव बाबा तो हमेशा शांति स्वरूप है। शिव बाबा नहीं, शिव बाबा मना शिव ज्योति बिंदु प्लस साकार में बाबा। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को। यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था वो हुआ बाबा, ब्रह्मा का भी बाबा। तो शिव बाबा ने कहा ओम शांति पहले कहा और ब्रह्मा बाबा ने बाद में कहा। क्यों कहा? ओम शांति का अर्थ बताया मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो पहले शांत स्वरूप कौन बनता है? शिव बाप की तो बात ही नहीं। क्यों? शांत है, उसके कहने की बात नहीं, करने की भी बात नहीं है। कहने और करने की बात है आत्माओं की, और आत्माओं में जो सुप्रीम सोल है, सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली है, हीरो पार्टधारी है, वो है शिव बाबा। शिव उसमें सिद्ध भी प्रवेश होता है और वो साकार भी है, मनुष्य शक्ति का बाप। इसलिए शिव बाबा, आज में भी शिव बाबा और अंत में भी शिव बाबा। तो पहले ओम शांति किसने कहा? शिव बाबा ने कहा और बाद में ओम शांति ब्रह्मा बाबा।
ब्रह्मा बाबा अर्थात कृष्ण की सोल, शिव बाबा अर्थात शिव प्लस राम की सोल। तो राम की सोल पहले शांत स्वरूप बनती है या ब्रह्मा बाबा की सोल पहले शांत स्वरूप बनती है? राम की सोल बनती है। इसलिए राम के लिए बोला कि वो आत्मा राम बाप कही जाती है। कृष्ण बच्चा तो बाद में है, पहले तो बाप शांत स्वरूप बने। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ ये अनुभव करे और बाद में ब्रह्मा बाबा। तो दोनों को बोलना चाहिए। पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं ज्ञान का सागर हूँ, और पीछे किसने कहा? बाबा की आत्मा ने। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति। मैं तो देही अभिमानी हूँ। किसने बोला? शिव बाप ने बोला मैं तो देही अभिमानी हूँ ही, मुझे ओम शांति कहने करने की बात नहीं है। कब देह अभिमान में नहीं आता हूँ? एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे? कि वो सदाकाल शांत स्वरूप होते हैं। न ब्रह्मा शांत स्वरूप सदाकाल होते हैं, न विष्णु देही अभिमानी सदाकाल होते हैं, और न शंकर देही अभिमानी होते हैं। इसका मतलब तीनों को देहवान आता है। ब्रह्मा को भी देहवान आता है, विष्णु को भी देहवान आता है, और शंकर को भी देहवान आता है। अरे विष्णु तो संपन्न देवता है। अरे विष्णु संपूर्ण देवता है या नहीं है? तो उसको कहाँ से आता है? इसलिए मुरली में बोला है विष्णु और शंकर को भी देवान आ सकता है। क्या कोई भी परीक्षा वगैरह लेना हो, ट्रिब्यूनल बैठती है तब, तो कोई की परीक्षा लेना हो तो देवान आ सकता है तो देवता। विष्णु संपूर्ण देवता है, शंकर महादेव है, फिर भी उनको जो कार्य मिला हुआ है उसके अनुसार उनको भी देवान आ सकता है। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म रूप है माना वो आत्मा सूक्ष्म स्वरूप में टिकने वाली है। देह भान में टिकना उनका कोई धर्म नहीं है, सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति कहने वाला एक तो शिव है, जिसका कोई शरीर नहीं है। ये बात तुमको अतिरिक्त समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। कहाँ? साकार शक्ति पर एक ही बार आता हूँ और बीच बीच में वापस नहीं जाते। आता हूँ तो काम करके वापस जाऊंगा या बीच में काम अधूरा छोड़ करके चला जाऊंगा। दुनिया में भी कहते हैं श्रेष्ठ आदमी जो होता है वो या तो कोई कार्य शुरू नहीं करता है और कोई कार्य को शुरू करता है तो उसको समाप्त करके छोड़ता है। जब तक संपन्नता को काम नहीं पहुंचता है तब तक बीच में छोड़ने वाला आदमी अच्छा नहीं माना जाता। या तो काम को शुरू न करे और शुरू करे तो पूरा। तो बात को अच्छी समझाते हैं। मैं एक ही बार आता हूँ
करके पूरा जाता हूँ। मैं सदैव देही में और मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। जन्म मरण से रहित ये कहना रंग है। मेरा मरण तो होता ही नहीं, मैं मरता तो हूं नहीं। मरना और जीना कैसे होता है? या तो शरीर से होता है मरना जीना, वो तो हद की दुनिया की बात हुई, और या तो नित्य और अनित्य से जीना मरना होता है। कोई को नित्य पैदा हुआ कि मैं आत्मा हूँ और मैं अमुक दुख में पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ। सूर्यवंशी हूँ, चंद्रवंशी हूँ, इस्लाम वंशी हूँ, या कोई भी वंशी, कोई भी ग्रुप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ। इतना ही अगर पता लग जाए तो आत्मा को अपने पार्ट का कुछ पता लगा। माने आत्मा निश्चय बुद्धि हुई, निश्चय बुद्धि हुई माना जीवन मिला, और अनिश्चय बुद्धि हो जाती है तो कहेंगे मृत्यु। इसलिए कहा निश्चय बुद्धि विजयते और अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। काहे के ऊपर है निश्चय बुद्धि और काहे के ऊपर निश्चय बुद्धि? पहली बात बाप के ऊपर निश्चय। दुनिया में भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको निश्चय बुद्धि होना पड़ता है ना लोग, इस बात के ऊपर, या कि उसने देखा है कि मेरा बाप बनने वाला कौन है। कोई देखता है क्या? इन आंखों से तो देखता ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ था तो देखने का तो सवाल ही नहीं। तो ये कि आज में भी नई सृष्टि की परिक्रिया करने के लिए ज्ञान का बीजारोपण किसने किया, कब किया, ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बाप की बात नहीं, क्या जानते? कभी कभी ऐसा भी होता है माँ बेहोश हो जाती है कि नहीं? हो जाती है, तो वो भी नहीं जानती। माना जो बीज प्रसव पिता है, वो ज्ञान का बीज होने वाला पिता स्वयं को जानता है, उसके अलावा और कोई नहीं जानता कि इस मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है। यदि कि आज में भी किसी बच्चे ने नहीं जाना, अगर जाना होता तो दूसरों को बताता। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। बच्चे की पैदाइशी प्रक्रिया बाप जाने, माता जाने, और कोई को पता नहीं। अगर कोई को पता भी चले ना तो बद्दा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। तो ये सृष्टि की प्रक्रिया का कार्य भी ऐसे ही हुआ। यज्ञ के आदि में बाप ने बीजारोपण किया, इसलिए बोला राम बाप को कहा जाता है। बाप गुप्त रहता है और बच्चा जब जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष हो जाता है। जब तक माँ के गर्भ में है तब तक तो प्रवेश जब आत्मा होती है गर्भ में तो जन्मदिन मनाया जाता है।
या जब बच्चा बाहर आता है तो जन्मदिन मनाया जाता है? बच्चा जब बाहर आता है तो जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में क्या बात फैल गई कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए और उनमें शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। वैसे भी तो सृष्टि में साक्षात्कार तो तुलसीदास को हुए, सूरदास को हुए, मीरा को हुए, बहुत से भक्तों को साक्षात्कार हुए। तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि मेरे अंदर शिव बाप ने प्रवेश कर लिया या शिव भगवान ने प्रवेश कर लिया। प्रवेश करना अलग बात है और साक्षात्कार होना अलग बात। ब्रह्मा के बुद्धि पेट में शिव बाप ने प्रवेश किया। कब किया ये कोई बता ही नहीं सकता। जैसे गर्भ में आत्मा कब आती है किसी को पता ही नहीं चलता। बाद में माता को पता चलता है। जब कुछ चुर होती है तो पता चलता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को थोड़ा थोड़ा निश्चय हुआ कि मेरे अंदर शिव बाप आता है और वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है वो मेरी बुद्धि में नहीं था। जब ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है ये शिव बाबा का काम है। ऐसी बातें तो हमने भक्ति मार्ग में और कभी सुनी भी नहीं। तो शिव सुप्रीम सोल मुक्त रहता है और वो माता के गर्भ में बुद्धि पेट से नंबरवार बच्चों की पैदाइश होती। लेकिन बच्चे अपने स्वरूप को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में जितने नाम पढ़े हैं काम के आधार पर नाम पढ़े हैं। जैसा जैसा जिसने काम किया वैसा वैसा उसका नाम पड़ा। आसुरी काम किया तो आसुरी नाम पड़ा, दैवी काम किया तो दैवी नाम पड़ा। कोई देवता का और कोई राक्षस का पाठ बना। तो ये आत्माओं की पैदाइश तो होती नहीं है। ये तो आत्माओं की पहचान होती है। किस आधार पर? काम के आधार। अभी तो काम संगम युग में नूद हो रहे, चाहे वाचा का हो, चाहे कर्मणा का हो, चाहे मनसा या वाइब्रेशन का हो। हर आत्मा अपना अपना पार्ट नूद कर रही है। जैसे गर्भ में बच्चे का फीचर तैयार होता है, ऐसे ही इस पुरुषोत्तम संगम युग में हर मनुष्य आत्मा जो ब्राह्मण बनती है, ब्रह्मा का बच्चा बनती है, वो अपनी सीरत से, अपने काम से, अपने सूरत को प्रत्यक्ष कर रही है। अभी बहुत बुरा टाइम है। आत्मा रूपी बच्चे कौन कौन क्या क्या पार्ट बजाने वाले हैं वो प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया। जैसे 3 मूर्तियों के लिए एडवांस ज्ञान की जब शुरुआत हुई तो बोलना शुरू कर दिया। 3 इनाम मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड
थर्ड, स्थूल प्रदर्शनी का सजावट का इनाम सीधी दादियां देनी, और चैतन्य प्रदर्शनी की, चैतन्य चेहरे की प्रदर्शनी की सजावट का इनाम बाप दादा देंगे। जब समय आवेगा तो स्वतः ही प्रत्यक्ष होगा कौन फर्स्ट नंबर, कौन सेकंड नंबर, कौन थर्ड नंबर। तो तीनों मूर्तियों के पार्ट एडवांस में प्रत्यक्ष हो गए, इस आधार पर प्रत्यक्ष हुए, साक्षात्कार के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर नहीं, अपने अपने कर्म के आधार पर, अपनी अपनी वासना के आधार पर, और अपने अपने वाइब्रेशन मनसा पावर के आधार पर, दृष्टि के दोष के आधार पर वो तीनों पार्ट ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो गए। कौन से ब्राह्मणों को प्रत्यक्ष हुए? छोटे छोटे बच्चों को जो बेसिक नॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको नहीं, जो ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इनका क्लास ट्रांसफर हो गया। जब बेसिक नॉलेज या जूनियर के ट्रांसफर होते हैं तो स्थान भी बदल जाता है और टीचर्स भी बदल जाती है। तो एडवांस में जो आए वो एडवांस में आने वालों के टीचर्स भी बदल गए और उनके स्थान भी बदल गए। अब हमारा टीचर तो एक ही है, ये ढेर सारे टीचर है, तो हमारा टीचर का स्थान बदल गया है? नहीं बदल गया। अव्यक्तवाणी में तो बोला है, अव्यक्तवाणी ने बोला है ब्रह्मा बाप ने सेवा स्थान चेंज किया है। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो ना, वैसे ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। 1000 भुला का पाठ ब्रह्मा का आदि से अंत तक लुका हुआ है। जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तब तक ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं हो सकता। और ब्रह्मा कहा ही जाता है तब जब उसमें शिव प्रवेश। फिर ये भी बोल दिया, मान लो ये ब्रह्मा चला जाता है तो जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो ब्रह्मा कितने हो गए? अनेक ब्रह्मा हुए ना। इसलिए भक्ति मार्ग में 5 ब्रह्मा मानेंगे। ब्रह्मा को पंचानन चतुरानन कहा जाता है। आनन माना मुख, माने इतने मुखों से बोलता है। और ब्रह्मा कहाई तब जाता है जब शिव उसमें प्रवेश होता है। इसलिए ब्रह्मा नाम तो बहुतों के, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक का ही नाम। यज्ञ के आदि में तो पता नहीं चला कि प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, आम बीज प्रटक पिता कौन है। लेकिन जब एडवांस नॉलेज मिलती है, गहराई का ज्ञान मिलता है, तो पहले पहले वो सुप्री वेशी का पाठ जो आत्माओं के बीच में सुपर पाठधारी है वो प्रकट होता है। वो हुआ पहली मूर्ति। अव्वल नंबर, ऊंचे से ऊंचा पाठधारी, ऊंचे से ऊंचे को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? ऊंचे से ऊंचा बनेंगे। इसलिए 3 कुड़ियां
जो दिखाई जाती है सूक्ष्म बदन में, उनमें सबसे ऊंची स्टेज महादेव की मूर्ति की दिखाई जाती है, और दूसरे नंबर की स्टेज विष्णु की मूर्ति की दिखाई जाती है, और सबसे निचली स्टेज ब्रह्मा की दिखाई जाती है। तो ये तीन मूर्तियां एडवांस पार्टी में सबसे पहले प्रत्यक्ष हो जाती है। अगर तीन मूर्ति शिव का ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ है बुद्धि में, तो निश्चय बुद्धि बच्चा है। अगर तीन मूर्तियों का ज्ञान बुद्धि में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो निश्चय बुद्धि बच्चा नहीं है। क्योंकि एक मूर्ति शिव नहीं कहा जाता, दो मूर्ति शिव नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव। क्योंकि तीनों ही मूर्तियां एक धरती पर इकट्ठा आती है, शिव अकेला नहीं आता। शिव की सोल इस धरती पर अकेली नहीं आती, वो तीन मूर्तियों के साथ आती है। आरती भी साथ में है, और संसार में पूरा पूरा प्रत्यक्ष भी होती है साथ में। माना अभी भी बच्चों की बुद्धि में निश्चय और संशय चल रहा है। परसेंटेज है, कोई 100% निश्चय बुद्धि भी होगा। ये तीन मूर्तियां कौन है? हिलने डुलने की बात नहीं। फिर कोई नंबरवार भी होंगे, एक जैसे तो निश्चय बुद्धि सब होते नहीं। तो निश्चय बुद्धि विजय से माने जितना ही निश्चय बुद्धि उतना ही विजय को प्राप्त होता है। क्यों? निश्चय बुद्धि का आधार है ज्ञान, और ज्ञान का आधार है मुरली। हम ब्राह्मणों के जीवन का आधार क्या है? मुरली। हमारे जीवन का आधार कोई देहदारी नहीं है। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा को फॉलो करने वाला। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा को आदर करता है। दो तरह से फॉलो किया जाता है। एक कर्म को फॉलो करना, जैसे ब्रह्मा ने कर्म किए वैसे कर्म करने वाला ब्राह्मण ब्रह्माचारी ब्राह्मण। और दूसरा है डायरेक्शन को फॉलो करने वाला। इसलिए मोदी में बोला है ब्रह्मा जैसा आचरण करो, परंतु बात देने वाला। माना ब्रह्मा बाबा ने जैसे कर्म किए हैं वैसे कर्म हम बच्चों को करने हैं। लेकिन जहाँ तक बात मानने का सवाल आता है, तो बात मुकदमत में परमात्मा से प्रवेश करके जो बोलते हैं उस बात को मानो। माना ब्रह्मा भी अगर कहे तो ब्रह्मा की भी बात नहीं मानती। कोई कहे हम तो शिव बाबा की भी बात मानेंगे और ब्रह्मा बाबा की भी बात मानेंगे, तो दो की मत पर चलना हुआ या एक ही मत पर चलना हुआ? द्वैतवाद हो गया। द्वैतवाद माना द्वापर की शुरुआत हो जाती है, रावण राज्य की शुरुआत हो जाती है। इसलिए एक नामी बनना है और एक को याद करने वाला। बात मेरी मानो, और ब्रह्मा ने जैसे कर्म किया है वैसे कर्म बने। इसलिए बोला
मेरी महिमा न्यारी है। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। माना जिस तन में प्रवेश करके सुप्रीम सोल बाप का पार्ट बजाता है, वो अनिश्चय और निश्चय के चक्र में नहीं आता। दूसरी जितनी भी मनुष्य आत्मा है, जब तक ज्ञान सूर्य प्रकट नहीं होता तब तक कुछ न कुछ निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि के चक्र में आती है। मेरी महिमा न्यारी है, मुझे कहते ही है निराकार परमपिता परमात्मा। क्या कहते हैं? कैसा परमपिता? निराकार परमपिता। मेरी यादगार है मंदिर में। सोमनाथ मंदिर में मेरी क्या यादगार थी? नहीं, शिवलिंग में जड़ा हुआ हीरा, वो निराकार की यादगार। तो हीरा बिंदुवत रखा हुआ था, वो है मेरी यादगार, माने निराकार शिव की यादगार। और हीरा जिस गोल पत्थर में रखा हुआ था, वो गोल पत्थर है, लाल पत्थर है, प्रजापिता की यादगार, मुकर्रर रथ की यादगार। तो बोला मुझे कहते हैं निराकार परम पिता। कैसा पिता? परम पिता। माने पिताओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, उस पिता से बड़ा पार्ट और पिता की। क्यों? प्रजापिता का नहीं है। प्रजापिता का पार्ट तो है, लेकिन प्रजापिता भी अपना बाप किसको मानता है? जो बाप को अपना बाप मानता है, क्यों मानता है? वो तो बुद्धि मनुष्य शक्ति का बाप है। तो जो बाप को बाप क्यों मानता है? सबसे बड़ा है। क्यों? हाँ, क्योंकि आत्माओं को, चाहे वो हीरो पार्टधारी आत्मा क्यों हो, उसको भी ज्ञान की पहचान, बाप की पहचान देने वाला सुप्रीम सोल है। राम की आत्मा हो या कृष्ण की आत्मा हो, वो अपने पार्ट को नहीं जानती। इसलिए गीता में भी कहा गया, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। एक एक के जन्मों को तो बाप नहीं ला करके बताता है, लेकिन फार्मूले बता देता है ज्ञान के, कि ये फार्मूले हैं जिनके आधार पर तुम बच्चे अपने पार्ट को पहचान सकते। तो उनका नाम है परम पिता परमात्मा। परम पिता पहले और परमात्मा बाद। क्यों? परमात्मा परम पिता कह दे तो परम पिता पहले। हाँ, तो परम पिता, पिताओं के बीच में जो बड़ा पार्टधारी पिता है, वो सबका पिता, प्रजापिता का भी पिता है। और परमात्मा माने आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, वो प्रजापिता है, हीरो पार्टधारी। इसलिए परमात्मा बाद में और परम पिता पहले। जैसे शिव शंकर, पहले कौन? शिव, और बाद में कौन? शंकर। क्यों? शंकर शिव क्यों नहीं कह देते? क्योंकि जो बाप है बड़ा, उसको पहले रखना पड़े, और जो बच्चा है वो बाद में रखना पड़े। और दोनों को मिलाते भी हैं साथ साथ। केवल शंकर को साथ साथ मिलावेंगे, केवल ब्रह्मा को नहीं मिलावेंगे, केवल विष्णु नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यों? तीन मूर्तियों में विष्णु की मूर्ति नहीं है क्या? ब्रह्मा की मूर्ति नहीं है क्या?
त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तो ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ति को निकाल देते हैं क्या? इस शिव का नाम विष्णु के साथ या ब्रह्मा के साथ क्यों नहीं जोड़ते? हाँ, क्योंकि बाप समान 100% स्टेज को धारण करने वाला वो एक ही निकलता है। क्योंकि बाप कहते हैं मैं आता हूँ तो मैं तुम बच्चों को जो शिक्षा देता हूँ वो बाप समान बनने की शिक्षा देता हूँ। जैसी बाप की स्टेज ऐसी ही बच्चों की स्टेज होनी चाहिए। तो बाप की स्टेज है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो तो सदा के तो सदा काल की उसकी स्टेज है। लेकिन संगम युग में जिसमें बाप पढ़ाने के लिए आता है, तो जब पढ़ाई पूरी होगी तो कोई तो बच्चा ऐसा होगा जो उस स्टेज को पहले प्राप्त करे। तो जो बच्चा इस स्टेज को प्राप्त करता है उसका टाइटल पड़ जाता है देवताओं में बड़ा देवता, देव देव महादेव, और उसी बच्चे का नाम शिव के साथ ऐड किया। नहीं तो प्रदर्शनी में देख चलाने में लोग पूछते हैं, तुम कहते हो शिव शंकर अलग अलग है और भक्ति मार्ग में तो शिव शंकर एक ही माने जाते हैं, तो कौन झूठा कौन सच्चा? भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक क्यों कर दिया है? तो आने वाले जिज्ञासु कारण बताओ, नोटिस जारी कर देते हैं। तो जो एडवांस नॉलेज लेने वाले नहीं है वो तो हक्के बक्के रह जाते हैं, या तो बोलते हैं कोई शंकर पार्टी का है। तो समाधान तो करना चाहिए। जो भी प्रश्न पैदा होता है प्रश्न का समाधान जरूर होता है। तो ये समाधान है कि 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी देवता पहले पहले बाप समान स्टेज को नहीं प्राप्त करता सिवाय शंकर के। इसलिए जो होते तो पहला नंबर, तो जो पहला नंबर जाता है उसी का नाम बाप के साथ ऐड कर दिया जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। क्या कहते? शिव शंकर भोले भाले, भोले के साथ कौन? भाले। मैं टाइटल में भी भोले पहले भाले बाद, शिव पहले भाला बाद, शिव भोला भाला। तो शिव का टाइटल हुआ भोला, बहुत भोला है, और शंकर का टाइटल हुआ भाला। और उनके साथ हाथ में हथियार भी कौन सा दिखाया जाता है? त्रिशूल, उसमें 3 भाले लगे हुए। भाले माना कांटा होता है ना, तो वो तो छोटा कांटा होता है, और भाले में कैसा कांटा होता है? मोटा बड़ा कांटा। बाबा कहते हैं मैं बड़े से बड़े कामी कांटे में आता हूँ, छोटे मोटे कामी कांटे में नहीं आता हूँ। किसमें आता हूँ? बड़े से बड़े कामी कांटे। तो जितना जाति जो विशेष होगा 63 जन्मों में, वो उतना ही ज्यादा तीखी भाषा बोलने वाला होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में राम के बाण बहुत प्रसिद्ध है। किसके बाण? राम के बाण। वैसे लोग जब दवाइयाँ देते हैं तो जब अच्छी दवाई देंगे, अच्छी असर करने वाली, तो कहेंगे ये राम बाण दवा है, ये अचूक काम करेगी। तो सृष्टि परिवर्तन के कार्य में
असुरों को घायल करके उनको परिवर्तन करने का कार्य राम के बाण ही करते। कृष्ण की मीठी मीठी मुरलिया से, मीठी मीठी कान से वो असुर चेंज होने वाले नहीं। उनका नाम शिव है। उनका इनका नहीं, माने इनके द्वारा जो पाठ बजाता हूँ इससे सृष्टि का कल्याण नहीं होने वाला है। उनका नाम, उनके द्वारा जो मैं पाठ बजाता हूँ उससे सारी सृष्टि का कल्याण होने वाला। जो माना कल्याणकारी वो कब देह में नहीं आता है। तो शिव है वो देह में प्रवेश तो करता है लेकिन देह में भान में नहीं आता, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते। अच्छा, उसके नीचे फिर आओ सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा का तो नाम रूप देखने में नहीं आता है। क्या बात हुई? सूक्ष्म वतन में है, सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है उनका नाम रूप इसका देखने में आता है संसार में। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती, चित्र बनते, लेकिन वो तो निराकार है, वो कम साकार नहीं बनती। पूजा भी निराकार की ही होती है। क्या पूजा का आधार? क्या पूजा का आधार है? प्योरिटी। जो आत्मा जितनी ही जाति निराकारी स्टेज में स्थिर होगी संगम में, वो उतनी ही ज्यादा पवित्र मानी जाएगी। और जितना देवान रह जाएगा उतनी ही अपवित्र मानी जाएगी। तो निराकारी कहो या पवित्र कहो, पूजा भी निराकार की होती है। तो बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखे हैं। तुम जानते हो सत्युग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती और न विचित्र की होती। न बिंदु रूप निराकार की कोई पूजा करता है और न कोई चित्रों को बनाकर उनकी पूजा करता है। कहाँ? सत्युग त्रेता। तुम भक्ति मार्ग के चित्रों को अच्छी रीति जानते हो। इन चित्रों के बड़े बड़े नाम रखे जाते हैं। जिनमें आता है परमपिता परमात्मा विचित्र है, उनका कोई चित्र ऐसा नहीं है जो पतित पावन कहा जाए। क्यों? क्योंकि निराकार ही पतित पावन है। जो निराकारी स्टेज को धारण करता है तो संसार में पाप प्रत्यक्ष होता है। अगर वो मुकर्रर रस के द्वारा निराकारी स्टेज को धारण न करे तो दुनिया में उसको कोई पहचान भी नहीं सकता। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता, सुख करता, पतित पावन। संसार में सुख बनाने वाला, सुखी शक्ति का, सुख का हरण करने वाला और पतितों को पावन बनाने वाला। तुम और कोई भी चित्र को पतित पावन नहीं करेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में ये बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म बदलवासी।
तो पहला तबक्का सूक्ष्म वतनवासी या दूसरा तबक्का पर सूक्ष्म वतनवासी ऊंच से ऊंच कौन है? 3 तबक्के है ना। पहला तबक्का ऊंच से ऊंच, दूसरा तबक्का बीच में और तीसरा तबक्का नीचे। तो ऊंच से ऊंच कौन हुआ? ऊंच से ऊंच मूल वतन के तबक्के में रहने वाला है, लेकिन वहां मूर्ति नहीं होती। वहां मूर्ति दिखाई नहीं जाती। परमपिता परमात्मा सेकंड नंबर तबक्के में सूक्ष्म वतन है, यानी परमपिता परमात्मा है ऊंचे से ऊंचा। वो निराकारी स्टेज वाली बात होगी। जो निराकारी स्टेज वाला है वही पतित। और जब तक सूक्ष्म वतन की स्टेज में है, माना मनन चिंतन मंथन की स्टेज में है, वो सेकेंडरी स्टेज हुई। वो सेकेंडरी स्टेज भी पतितों को पावन बनाने वाली नहीं। इन बातों में बुझना नहीं है। ये बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। परमात्मा एक ही निराकार है। क्या एक ही निराकार का अर्थ ये लगा ले, देखो बिंदु है तो कीड़े मकोड़े भी क्या है? बिंदु है। पशु पक्षी क्या है? वो भी बिंदु है। 500-700 करोड़ मनुष्य में सारी बिंदु, तो सारे ही निराकार हो गए। तो एक निराकार हुआ या सारी निराकार हुए? है तो सारी आत्माएं निराकार है, लेकिन निराकारी स्टेज में टिकने की बात है। जो निराकारी स्टेज में टिकता है, ऑलराउंडर पार्ट बजाता है, वो एक ही। परमात्मा एक ही निराकार है। क्या कहा? ये नहीं कहा परम पिता एक ही निराकार है। परमात्मा माने परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो एक ही निराकार है। ये घर पाते बुद्धि में धारण करनी है। ऊंच से ऊंचे है निराकार, अब बीच में है आकारी वतन। वहाँ कोई शक्ति नहीं होती है। वो ऊपर में शक्ति है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम आत्माओं की दुनिया इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती है। कहाँ है आत्माएं? यहाँ है जीवात्माएं। कैसी आत्माएं? जीवित आत्मा। और वहाँ है आत्माएं तो है लेकिन जड़वत है, जैसे कोई मरा हुआ पड़ा हो। चैतन्य कहा जाता है बोलते और चालते, इसके मुख से आवाज निकले और जो चलता फिरता हो, आंखों की पुतली चलती फिरती हो, तो उसको क्या कहेंगे? चैतन्य। तो बोला वहाँ कोई शक्ति नहीं है। आत्माओं की शक्ति है, उसको कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहेंगे? कहेंगे नहीं। यहाँ की बात नहीं, ये बुद्धि में रहना है। बरोबर हम निराकार बाबा के बच्चे, आत्मा हम किसके बच्चे हैं? निराकार बाबा। निराकार बाप के बच्चे ऐसे क्यों नहीं कहा? साकार और निराकार दोनों का मेल जिसमें होता है, हम उसके बच्चे हैं। अच्छा, 500-700 करोड़ उसके बच्चे नहीं है? क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि वो बच्चे बाप के सन्मुख कभी होते ही नहीं। जो सन्मुख होते हैं वो बाप के बच्चे हैं, सन्मुख ही नहीं होते और ही विमुख हो जाते हैं द्वापर युग से। जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं,
वो साकार बाबा के बच्चे कहाँ हुए? कहते ना ये बाप का बच्चा नहीं है, मैंने अपने बाप का बच्चा नहीं, किसी दूसरे का खून पड़ गया है। अगर खून ही किसी दूसरे का पड़ गया है तो सगा बच्चा हुआ या सौतेला हुआ? सौतेला हुआ। तो हम निराकार बाबा के बच्चे, हम भी पहले निराकार थे और निराकार बाप के पास रहते थे। निराकार के पास रहते थे, ये सब की बात है। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती है। जो निराकारी दुनिया में आत्माएं रहती है वो अभी तक पाठ बजाने के लिए आते हैं। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में अभी भी आत्माएं आ रही है, साकार में आती है। तो वो हो गया निराकारी बाप का वतन, हम आत्मा। तो ये नशा होना चाहिए, अविनाशी चीज का नशा होना चाहिए ना। क्या नशा? जो चीज अविनाशी है उसका नशा होना चाहिए। हम इस सच्ची रूपी रघुमंच पर 84 जन्म लेने वाली अविनाशी आत्मा, हम एक जन्म भी कम नहीं लेते, इसलिए हमारा अविनाशी पाठ है। तो इस बात का नशा होना चाहिए। बिना किसी का थोड़ी नशा होना चाहिए। माना और भी जो आत्माएं हैं जो कम कला वाली परमधाम से उतरती है, 16 कला संपूर्ण नहीं बनती है, वो विनाशी थी या अविनाशी हुई? वो विनाशी पाठधारी और हम अविनाशी पाठधारी हुए। तो विनाशी चीज का नशा नहीं होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है ना। जो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते हैं उनको कुछ न कुछ देह अभिमान रह जाता है, और जो पूरे 16 कला संपूर्ण बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले बनते हैं, वो क्या है? वो अविनाशी आत्मा है, अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चे। इसलिए उनके बारे में गाया जाता है 9 लाख सितारे। वो तो आसमान के सितारे और हम हैं धरती के चेतन सितारे। उनको 9 लाख हार के रूप में भी गाया जाता है। 9 लाख ऐसी विशेष आत्माएं हैं जो बाप के गले का हार बनती है। वो है बड़े से बड़ी माला। आत्मा ही अविनाशी है, देह विनाशी है। आत्मा कहती है हमें 84 देह लीजिए। हम आत्मा रहने वाली परमधाम की बाप के साथ थी, वहां से यहाँ आई है पाठ बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी शक्ति में साकारी बाबा। क्या? साकारी शक्ति में साकारी बाबा और निराकारी शक्ति में निराकारी बाबा। क्या बात हुई? मुरली में तो बोला साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो निराकारी शक्ति में बाबा कहाँ से आ गया? बाबा तो ग्रंथपाठक को कहा जाता है। निराकारी शक्ति का मतलब है सृष्टि माना कर्म करने वाली। परमधाम में सृष्टि नहीं होती। ये तो तुम बच्चे परमधाम को सृष्टि पर उतार लेंगे। माने माउंट आबू में ऐसा संगठन ब्राह्मणों का तैयार होना है जो आत्माएं सब 9 लाख निराकारी स्टेज में टिकी हुई है। वहाँ हमारा निराकार बाबा हो।
उस स्टेज में जो हमारा बाबा होगा वो निराकार होगा, उसे साकार में आने की दरकार नहीं पड़ेगी। ये तो बिल्कुल सहज बातें हैं। माताएं आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है, वहां निराश करती है, फिर हमको कहाँ पाठ बजाना है? निराकारी दुनिया से नंबरवार कहाँ आवेंगे? साकारी सृष्टि में आवेंगे। साकारी सृष्टि में कहाँ से शुरुआत होगी? धरती पर कहाँ शुरुआत होगी? भारत में कहाँ? यमुना के कंठे पर। यमुना के कंठे पर दिल्ली में कोई ऐसा स्थान तैयार होगा जहाँ हम आत्माएं नंबरवार आती रही तो पाठ बजाते हैं। सूक्ष्म बदन में तो कोई पाठ होता नहीं है। क्या लीला का पाठ भी सूक्ष्म बदन में नहीं होता। ब्रह्मा की आत्मा जो अभी पाठधारी है, पाठ बजाए रही है स्थापना का, वो भी कहाँ बजाती है? साकार सृष्टि में बजाती है। निराकारी सृष्टि में कोई पाठ नहीं होता और आकारी सृष्टि में भी सेवा का कोई पाठ नहीं होता। सूक्ष्म बदनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी स्थूल शरीर दिखा दिया है। इसका कारण क्या है? भक्ति मार्ग में ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म बदनवासी कहते हैं। सूक्ष्म बदनवासी फिर भी उनका चित्र दिखाई दिया है, स्थूल चित्र भी दिखाते हैं। ये क्या साबित होता है कि वो साकारी शक्ति पर देह अभिमान में भी आते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो देह अभिमान में आते हैं, जरूरत नहीं है तो देह अभिमान में नहीं आते। और मनुष्य तो आते ही आते। मनुष्य सब है देह अभिमान और देवताएं हैं आत्मा। और सूक्ष्म बदनवासी देवताएं संगम युग के हैं। तो संगम का मतलब ये है मेल, क्या देह अभिमान और आत्मा अभिमान दोनों का मेल। जहाँ दोनों का मेल होता है उनको कहते हैं सूक्ष्म बदनवासी। मनुष्यों के पास तो कोई ज्ञान नहीं है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ठहरा ना, माना प्रजापिता ब्रह्मा प्रजा के साथ होगा या सूक्ष्म बदनवासी होगा? प्रजा के साथ होना चाहिए। सूक्ष्म बदन में तो प्रजा होती नहीं है, तो यहाँ प्रजा भी है और प्रजापिता ब्रह्मा भी। मुरली में बोला है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपने को ब्रह्मा मुखवंशावली कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म बदनवासी। अरे तुम यहाँ पैदा हो रहे हो और तुम्हारा बाप सूक्ष्म बदनवासी, ये कैसे हो सकता है? माना उनको पता नहीं है, उनको पक्का पता है कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो और तुम्हारा प्रजापिता ब्रह्मा भी इस सृष्टि पर साकार में